अच्छा, आप लोग भी अपने पास जो है कैगल पे सर्च करके आयरिस का ये डाटा सेट डाउनलोड कर लें। छोटा सा है CSV फॉर्मेट में। ठीक है। ये हमारे पास डाटा है, CSV फाइल हम देख रहे हैं। अच्छा, ये फ्लावर्स की स्पेसीज हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं, जिनके यहाँ पर जो है वो क्लासेस लिखी हुई हैं। आयरिस वर्सिकुलर, आयरिस सिटोसा और जीनिसिया। तकरीबन हमारे पास 150 का रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, वैसे ही काम करना है हमने जैसे हमने लास्ट जो है वो नोटबुक में काम शुरू किया था। और अच्छा जी, पहला स्टेप वहीं से शुरू करते हैं हम अपने इंपोर्ट। डाटा मुझे लोड करना पड़ेगा। लोड फाइल में आया और iris.csv यहाँ में कर लेता हूँ। ये हमारे पास, अच्छा हमारे पास इंडेक्स के अलावा एक आईडी का कॉलम भी आ रहा है। ये हमारे पास 4 जो हैं वो फीचर कॉलम्स हैं और एक हमारे पास ये टारगेट कॉलम होगा स्पेशीज का। आईडी का कॉलम अगर मुझे नहीं चाहिए तो आई कैन गो विद डाटा डॉट ड्रॉप। नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं फीचर। अब हमारे पास ये डाटा मौजूद है। हम इसका हेड भी चेक करें दोबारा। अच्छा, ये हमारे पास है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं। और अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मैंने यहाँ पर चेक करना है कि हाउ मेनी क्लासेस वी हैव। तो डाटा डॉट स्पेशीज का कॉलम हमारे पास जो है वो 50-50 मौजूद है। डाटा तो हमारा बैलेंस है, 150 का हमारे पास डाटा है, क्लास तो हमारे पास जो है 50 मौजूद है। अच्छा, सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट वेरिएबल है वो नॉन न्यूमेरिकल है। और ये हमने पिछली क्लास में सीखा हुआ है। तो हमने अपने जो टारगेट वेरिएबल है उसको क्या करना है जी, 1 हॉट इनकोड करना है। ठीक है। अब 1 हॉट इनकोड करने के लिए हमारे पास जो है वो केरस के अंदर भी फंक्शन मौजूद है। और तो लेबल्स को अभी हमने देख लिया है, पहले सेपरेट कर लेते हैं या 1 हॉट इनकोड कर लेते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने, क्योंकि हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन थी, उसके अंदर 2 0 और 1 जो है हमने उसको मैन्युअली रिप्लेस का फंक्शन जो है वो यूज करके रिप्लेस करा लिया था। ठीक है। अब जो है हमारे पास क्लासेस जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, मल्टी क्लास हैं, बाइनरी क्लास जो है वो नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो है इसको प्रॉपरली 1 हॉट इनकोड जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है।
प्रॉपरली वन ऑर्डर इनकोड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्लासेस जो है वो 2 से ज़्यादा है। अच्छा, मैं इसमें बता दूं तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्लास ए है, बी है, और हमारे पास बी, तो जब हम वन हॉट इनकोडिंग करेंगे तो ये हमारे पास 1 0 0 का वेक्टर बनेगा, ये हमारे पास 0 1 और 0 बनेगा, और ये हमारे पास 0 0 और ये 1 बनेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस जितनी होती हैं, जितनी वोकेबलरी होती है, मैंने आपको बताया था, जितनी चीज़ें होंगी उतने ही लंबा जो है वो वन हॉट वेक्टर जो है वो उतने डायमेंशनल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये क्योंकि 3 क्लासेस हैं तो वहाँ पर 3 डायमेंशनल वेक्टर बनेगा। लेकिन अब इस काम को करने के लिए जो है ना, हमारे पास 2 कैटेगरिकल का एक फंक्शन होता है। तो कैटेगरिकल जो कैरेट ट्रांसफॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए साइकिटलाइन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। कैरेट का जो है वो 2 कैटेगरिकल का फंक्शन जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम 2 कैटेगरिकली इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ जो है वो 2 कैटेगरी में याद रखें, अभी हमारे लेबल्स जो हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में हैं, हमें इनको पहले वेक्टराइज जो है वो करना पड़ेगा, न्यूमेरिक करना पड़ेगा, वेक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वेक्टर में हमारे लेबल्स को हम 1 0 1 2 या 1 2 3 कोई भी नाम जो है वो उसको देंगे, फिर 2 कैटेगरिकल में जो है वो उसको पास करेंगे, तो कैटेगरिकल जो है वो सही वर्किंग करेगा। अभी दिखाता हूँ मैं इस बात को। अच्छा जी, ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास तरीका है कि इंटीजर सीक्वेंस को बाइनरी में कन्वर्ट करना, लेकिन ये इंटीजर सीक्वेंस करना है ना, और पर इंटीजर जो है वो होना चाहिए, तो हमें इंटीजर में जो है अपने सीक्वेंस को करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आऊँ जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वो जो आपने सोलर वाला असाइनमेंट हमें दी थी करने के लिए, उसकी जी, एक्यूरेसी जो है वो ठीक नहीं आ रही है, सर उसके कितनी लिए आ आप। रही है? जी सर, वो 50s में आ रही है। कोई उसमें फिर कोई ना कोई जो है वो मसला होगा। आपसे मैं चाहूँगा कि मुझे कोड जो है या तो अपनी स्क्रीन शेयर कराएं अभी, तो मुझे कोड दिखाएं कि वहाँ पर जो है वो क्या जो है वो आपने कोड में किया हुआ है। मैं भी आपको जो है वो हमारे पास कैटेगरी जी, आप जो है ना वो मुझे लेबल्स जो हैं वो बनाने। ठीक है, अभी हमने ट्रेंड टेस्ट अलग नहीं किया है, अभी हम सिर्फ वन ऑड जो है ना वो लेबल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने कहा ना इंटीजर सीक्वेंस होनी चाहिए। अभी हमारी जो सीक्वेंस है वो इंटीजर नहीं है, यानी हमारे जो लेबल्स हैं वो इंटीजर में नहीं है। ठीक है, हमने क्या करने पड़ेंगे उनको, इस तरह हमने लास्ट टाइम जो है ये किया था, डाटा इज इक्वल टू डाटा डॉट रिप्लेस, ये वाला काम करके हम जो है पहले अपने लेबल्स को, ये हमारी जितनी क्लासेस आ रही हैं लेबल्स की, ये हमारी क्लासेस हैं, ये हमारी क्लास, तो मैं
यहाँ पर जो अब क्या करूँगा, ये मेरी पहली क्लास है, ये मेरी दूसरी क्लास है, और ये हमारी तीसरी क्लास है। लेट्स से मैं इनको कह देता हूँ 1 2 और 3। ठीक है, कि हमारे डाटा में ये जो क्लासेस आ रही है ये रिप्लेस हो जाए। और इसको चलाया। अब मैं अपने डाटा की क्लासेस जो है वो ये वाला काम दोबारा करता हूँ ताकि मैं देख सकूँ मेरी क्लासेस अब क्या बन गई। लेबल्स दोबारा उठाए, अब मेरे पास ये क्लासेस बन गई 3 2 और 1। जो नाम थे मैंने उनको वेक्टराइज कर दिया है, न्यूमेरिक वैल्यूज में चेंज कर दिया। ठीक है, फाइनली अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना ये क्लास जो है कोड करके लेबल्स को वन और इनकोड कर लूँगा। ट्रेन लेबल्स नहीं, अभी हमारे लेबल्स हैं, तो मैं इनको सिर्फ वन हॉट और यहाँ पर जो है वो लेबल्स। ये चल चुका है। अब मैं देखता हूँ वन हॉट लेबल्स में हमारे पास क्या आ रहा है। नाउ सी, अब हमारा ये जो है जीरो वन में बाइनरी में हमारे पास लेबल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, एक चीज है यहाँ पर, अगर मैं इसको सर जो वन हॉट एंड कोड हम करते हैं वो टेस्ट लेबल्स को करते हैं या ट्रेन लेबल्स को? दोनों को करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, जी सर। हमने जो है अभी क्योंकि हमने टेस्ट और ट्रेन अलग नहीं किया है ना, इसलिए मैंने शुरू में ही वन नॉट इनकोड करा दे रहा हूँ उसको। ठीक है, इसलिए क्योंकि हमने अभी टेस्ट और ट्रेन जो है वो अलग नहीं किए, जी होंगे तो दोनों ही। ये हमारे लेबल्स थे, उसके बाद मैंने इसको रिप्लेस कराया। रिप्लेस होने के बाद मैंने दोबारा चेक किया तो अब ये 0 1 2 लेवल 2 बन गए हैं। के बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। नाउ सीइंग वन हॉट लेवल, ये हमारे पास आ गए। 3 डायमेंशनल वेक्टर जो है वो एक लेबल के लिए बन गया। ठीक है, अच्छा, लेबल्स तो अलग कर लिए मैंने, अब वही वाला सारा काम रिपीट करना है मुझे। ये मुझे ट्रेंड डेटा अलग करना है, टेस्ट डेटा अलग करना है। ठीक है, मैंने आपको पिछली उसमें जो है वो ये बात करवाई भी है कि किस तरह हमने अलग किया था, याद है? हाँ भी बच्चों, जी ये वाला जो काम था हमारा सोनार बाइनरी में, सबसे पहले हमने क्या करना है, क्या किया था ये काम, शफल किया था। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया था, पिछली क्लास वाला काम है, इनकोडिंग डाटा इनटू
बाइनरी लेबल, फिर शफल किया, शफल के बाद हमने एक्स डेटा उठाया, ठीक है, एक्स डेटा पूरा एक्स डेटा है, ठीक है ना, पूरे डेटा में से क्या कह रहा हूँ भी, आखिरी कॉलम छोड़ के एक्स डेटा उठा दो, पूरा एक्स डेटा आ गया। यानी अब मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक्स डेटा और दूसरी चीज़ है वाई लेबल। से दो पोर्शंस बन गए मेरे, टारगेट लेबल्स बन गए, ये आ गया वन नॉट लेबल्स और ये आ गया हमारे पास एक्स डेटा। अब एक्स डेटा में से ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा निकालना है। इसी तरह वन नॉट लेबल्स में से ट्रेनिंग लेबल्स और टेस्टिंग लेबल्स निकालने हैं। हमने वहाँ पर जो है फंक्शन बना के रखे थे। क्या किया था हमने यहाँ पर ये काम किया था। ये तो लेबल्स आ गए थे मेरे पास, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, ये वाला काम नहीं किया। मैं कहता ये यूनिवर्सल हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी साइकिट लर्न देख लेंगे, साइकिट लर्न के अंदर ये बिल्ट इन फंक्शन बने हुए, टेस्ट ट्रेन स्प्लिट, वो आपसे सिर्फ परसेंटेज मांगता है और खुद ही करके दे देता है। तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैनुअल करा रहा हूँ तो थोड़ी आपकी स्लाइसिंग वगैरह भी जो है क्या हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने बैकएंड पे यही काम किया होगा। मैंने ये ट्रेन और टेस्ट अलग कर लिया। उसके बाद दोबारा जो है मैंने लेबल्स के ऊपर काम किया। यहाँ पर ये मैंने कॉपी किया और अब हमारे लेबल्स का नाम जो है वो क्या है, वन हॉट लेबल्स है। तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, जहाँ वाई डेटा लिखा हुआ है वन हॉट लेबल्स लिखना पड़ेगा। कंट्रोल सी, यहाँ पर वी से दिस वन, ओके, तो ये वाई लेबल्स और लेबल्स और लेबल्स और लेबल्स। सब लोगों को ये याद है ना बेटा? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? मैंने लास्ट क्लास में करा था हमने अच्छी तरह से, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर कोई भूल गया है या कोई मसला है उसके अंदर, तो ये स्लाइसिंग जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं दोबारा, कोई इशू नहीं है। हमारा टेस्ट ट्रेंड डेटा और हमारा ट्रेंड लेबल्स जो है वो जो है, चलिए कहाँ लगा दिया आई लॉक, लॉक की जरूरत नहीं है हमें, वन डायमेंशन है। ठीक है सर लेबल्स जो होते हैं सर वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होते हैं हमारे पास। जी तो जी। सर जब आपने यहाँ पे वन हॉट एनकोड किया है वाई ट्रेन और मतलब एक्स और वाई को, तो सर इसमें आपने फिर आई लॉग का फंक्शन क्यों यूज किया? नहीं देखें, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे पास लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, ये और 3 लेबल हैं, तीनों स्ट्रिंग हैं। हम जो फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं वो है टू कैटेगोरिकल। ये टू कैटेगरिकल का कैरेट का फंक्शन है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कैटेगरिकल डाटा में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन कैटेगरिकल के अंदर इसको फीड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको वेक्टराइज करना पड़ेगा। वेक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस in which we assign a integer index to our string values। integer index जो है वो हम string values को देते हैं। मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे यहाँ पर मैंने जो है वो क्या किया, लेबल 1 को और 2 इन सबको जो है इंटीजर इंडेक्स दे दी।
ताकि ये टू कैटेगरिकल के फंक्शन में चले जाए। तो 0 कह दिया, 1 कह दिया और इसको 2 कह दिया। ठीक है, तो स्ट्रिंग से दोबारा लिख रहा हूँ, याद रखने की बात है वरना एरर आएगा। स्ट्रिंग से पहले ये चला गया इंटीजर में, इंटीजर से ये हमने देखा कि हमारे पास वेक्टर में कन्वर्ट हो गया 1 0 और 0। अच्छा, फिर दूसरा वाला हमारे पास जो आया वो आया 0 1 और 0। इसी तरह हमारे पास जो तीसरा आया वो 0 0 और 1। ठीक है, दिस वन। अब आपका जो सवाल था, आपका सवाल ये कि हमने उसको आई लॉक क्यों नहीं दिया। देखें, जब मैंने लेबल को स्लाइस करके निकाला है तो उसकी जो डायमेंशन आई है वो 1 डायमेंशन आई है, यानी वो सीरीज बन गया। लेबल जब मैंने स्लाइस किए हैं अपने डाटा फ्रेम के अंदर से, समझिएगा इस बात को, तो वो एक फ्रेम निकाला है ना मैंने, पूरे डाटा में से एक फ्रेम निकाला तो वो सीरीज बन के निकल आया। जब सीरीज जो है वो 1 डायमेंशन होती है, 1D होती है। सीरीज होती है हमारे पास 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन सीरीज का जब मैं स्लाइस लिखूंगा तो वहाँ रॉ और कॉलम नहीं दूंगा, क्योंकि रॉ और कॉलम तो है नहीं, वहाँ तो सिर्फ कॉलम ही कॉलम है। इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिस्ट की तरह स्लाइस किया कि भाई 0 से शुरू करो और कॉलन 70 तक चले जाओ। आई लॉक तब देता हूँ जब मेरे पास 2 डायमेंशन होता है। ठीक है, रॉ एंड कॉलम में बात कर रहे होते हैं और मुझे और कॉलम में ही स्लाइस चाहिए होता है, तो आई लॉक लगाना पड़ता है। बात समझ में आई मेरी? जी सर। अच्छा सर, एक और भी, सॉरी सर इंटरप्ट कर रही हूँ। नहीं कोई मत नहीं। सर एक कार्ड प्रेडिक्शन की असाइनमेंट जो मिली थी हमें, उसमें मैंने यूट्यूब पे देखी थी, उसके कोड सर्च किए देखे थे। तो अच्छा, थोड़ी सी आवाज में आपकी जो है ना डिस्टॉर्शन ज्यादा आ रही है, मुझे आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा इसका मसला हल करें, क्या है? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि टू अंडरस्कोर कैटेगोरिकल और जो pd डॉट गेट डमीज है, कहीं पे ये यूज हो रहा होता है वन हॉट एंड कोडिंग, कहीं पे वो कोड pd डॉट गेट डमीज। तो सर इनमें जरा प्लीज काइंडली डिफरेंस बता दें। नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। टू कैटेगरिकल फंक्शन का बैकएंड जो है वो गेट डमीज का ही फंक्शन है। ठीक है, गेट डमी भी हमें वही आउटपुट देता है, टू कैटेगरी भी यही आउटपुट देता है। और सर इधर हम टू अंडरस्कोर कैटेगोरिकल की जगह गेट डमीज वाला भी फंक्शन यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपने पांडास के अंदर जो है वो हमने इसको शायद किया भी था, मैं दिखा दूँ यहाँ पर, दिखा रहा हूँ फॉर योर रेफरेंस कि अगर बाद में जरूरत पड़े तो हम उसको कंप्यूटिंग इंडिकेटर डमी वेरिएबल, ये हमारे पास ये क्लासेस हैं कि हमारे पास बी बी ए सी ए, यहाँ वो ए बी सी 3 क्लासेस हैं। अब वही काम किया उसने, 0 1 2 3 जितनी बार आ रहे थे, एक क्लास के लिए एक वेक्टर बन गया। पहला वेक्टर बी, बी के लिए क्या बनेगा, अगर ए के लिए 1 0 0 बनाए तो बी के लिए 0 1 0 है, तो ये पहली वैल्यू बी है, तो ये बी ये वेक्टर आ गया। फिर दूसरी वैल्यू दोबारा बी है, तो ये वेक्टर आ गया। तीसरी वैल्यू ए है, तो ए वाला ये वेक्टर होगा, 0 तो 1 0 0। फिर सी वैल्यू तो 0 0 1। ये डमीज भी आपको वही चीज़ रिटर्न करके जो है वो देता है जो आपका वन नॉट इनकोडिंग का बैकएंड जो है वो डमीज ही है, या टू कैटेगरिकल का जो फंक्शन है उसमें यही लॉजिक जो है वो लिखी हुई है। तो आप
यू कैन डू इट। लेकिन जब हमारे पास जो है वो कैरस में अवेलेबल है, इजी से काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाए तो यू कैन रेफर, आप कर सकते हैं। तो ट्रेन और टेस्ट जो हमारा डाटा बना है, मैंने बता दिया कि यहाँ में रॉ और कॉलम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी सीरीज़ है और सीरीज़ 1 डायमेंशन होती है। अच्छा, अब डाटा रेडी हो गया। डाटा रेडी होने के बाद हम, अगर मैं आपको बताऊँ क्या किया था, हमने फिर मॉडल बनाया। मॉडल के अंदर, चलो यहीं से मॉडल लेता हूँ। एक मॉडल मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। और मॉडल बनाने के बाद मुझे क्या क्या चाहिए, अभी जहाँ पर लगी हुई हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो मैं ये यहाँ से ले रहा हूँ। फिट मेथड और कंपाइल मेथड। कंपाइल तो उधर ही है, ठीक है। मॉडल बना लिया, मॉडल कंपाइल अंदर हो रहा है। कंपाइल के अंदर यहाँ बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लिखा हुआ है। हमें पता है जब हमारे पास मल्टी क्लास होगी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। अब ये मॉडल के स्ट्रक्चर में आता हूँ बाद में। अरे मैं एक सिंपल कंप्लीट कर लूँ। अब ये बिल्ड मॉडल का फंक्शन कॉल हो जाएगा, मॉडल बन जाएगा। फिट मेथड चलेगा। फिट मेथड में अभी मैं सिर्फ क्या दे रहा हूँ इसको, ट्रेन और वाई ट्रेन, यानी ट्रेनिंग डाटा दे दिया। इफॉक्स 100 थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, इसके डाटा कम है, ओवरफिट हो जाएगा, लेकिन चलें ठीक है। 50 इफॉक्स चला दिए, ये फिट मेथड जो है वो चल जाएगा। यहाँ पर अगर हमें कुछ चेंज करना है, ये यूनिवर्सल लिखा हुआ है, एक्सटेंड डॉट शेप 1, फिर शेप बन जाएगी। 4 हमारे पास कॉलम्स है ना डाटा के अंदर। पहले हमारे पास सोनार वाले में 60 कॉलम्स थे, अब हमारे पास देखिए 4 कॉलम है। तो आप लोग बताएंगे कि 4 कॉलम्स का इनपुट आ रहा है, तो कितनी न्यूरॉन्स आगे अगली लेयर पे लगाने चाहिए? 64 कम है या ज़्यादा है, बताएं। ट्रेनिंग चल गई है 50 इपॉक के लिए। अभी इस सूरत में हमें देखना है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी, क्या आ रही है हमारे पास एक्यूरेसी। अच्छा जी, 50 इपॉक चल गए हैं और बिहेवियर जो है वो ऐसा है कि एक्यूरेसी पहले ये तकरीबन 46, फिर 50, फिर 50, 52 बढ़ना शुरू हुई, 64, 76, 89, 88, 88, फिर 70 हो गई, फिर 88, 92 हो गई, 80 में चली गई, 91, 93, 76 फिर हो गई, 95 हो गई, 89, 92, 94 से बड़ी आ गई, 96 आ गई, फिर दोबारा 73 आ गई। तो ये आप मुझे बताएं कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जी स्टूडेंट, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सर इनपुट की वजह से तो नहीं हो रहा? कुछ जो बताएं मैं इनपुट की वजह से, क्या इनपुट, क्या क्या है ऐसा, इनपुट में क्या है, कुछ एक्सप्लेन सर, करें। आपने जो चेंज नहीं किया वहां पे 64 ही रहने दिया न्यूरॉन्स। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि 50 ईपॉक चलाए हैं। 50 ईपॉक आर टू मच ईपॉक फॉर डाटा ऑफ ओनली 150 रिकॉर्ड। 150 से भी कम होगा, 150 तो 70% निकाल लिया उसमें से भी,
तो तकरीबन 85 रिकॉर्ड 85 लाइनों का डाटा है हमारे पास। उसके लिए मैं 50 ईपॉक चला रहा हूँ और मॉडल भी मुझे बहुत ज़्यादा रिच लग रहा है, बड़ा लग रहा है थोड़े डाटा सेट के लिए। मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ। मैं इसको 64 से कम करके 16 कर रहा हूँ और इसको 8 कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही मेरा ख्याल है कि इसको कम होना चाहिए। फिर उसके बाद ईपॉक्स मैंने बहुत ज़्यादा कर दिए। अच्छा, रिजल्ट तो अच्छे आएंगे नहीं, तो मुझे मालूम है डाटा बहुत कम है, हमें के फोल्ड के अंदर ही जाना पड़ेगा। ईपॉक्स मैंने इसके 50 के बजाय 10 कर दिए। तो ये वो सारे काम हैं जो आप भी मॉडलिंग करते वक्त जो है मुख्तलिफ तरह से चेक करते रहेंगे कि क्या बिहेवियर आ रहा है। ये 5 ईपॉक फटाफट चला दिए। अभी कुछ बेहतर परफॉर्मेंस हुई है। 53, 52, 56, 67, 70, 79, 78। यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ करी है लेकिन 83 पे आ गया। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो के फोल्ड हम करते हैं वो रिग्रेशन डेटा में भी करते हैं या मल्टी क्लासिफिकेशन डेटा में? हाँ बेटा, कर सकते हैं, रिग्रेशन में भी कर सकते हैं, मल्टी क्लास में भी कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं, कोई कैद नहीं है उसमें। अच्छा जी, तो अब ये सूरत हाल है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने मॉडल को जो है के फोल्ड से एग्जीक्यूट करना है। स्ट्रक्चर में यही रख रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ वहां से हम अपना के फोल्ड वाली चीजें जो है वो ले लेते हैं। टाइप बंद कर दीजिए। यहाँ मैं इसको डाल दिया, ठीक है। 4 फोल्ड्स बना दिए हैं, ईपॉक्स 100 हैं, ऑल ईपॉक्स और ये चलेंगे, ये चलेंगे, ये चलेंगे। पूरा आप फंक्शन वैसे ही रखना है, कोई मसला नहीं है। फिट फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, पार्शियल ट्रेंड टारगेट इक्वल वर्बॉस 1, इवैल्यूएट में वैलिडेशन डेटा टारगेट वर्बॉस, और ये आपके पास लॉस एंड एक्यूरेसी, ठीक है। ऑल स्कोर, उसमें आपकी वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको के फोल्ड के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नाउ सी कि हमारे पास एवरेज एक्यूरेसी जो है वो क्या आती है। तो 3 फोल्ड्स यहाँ चल गए थे, प्रोसेसिंग फोल्ड 4 हो गए ना, 0 से शुरू किया होगा। चारों फोल्ड चलने के बाद उसने डाटा भेज दिया है ऊपर। मैं यहाँ पर ऑल स्कोर्स चेक करता हूँ, लिस्ट में वैल्यूज आ गई, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। इसका मैं मीन निकाल लेता हूँ। सर लॉस एंड एक्यूरेसी में कितना डिफरेंस होना चाहिए? किस में एक्यूरेसी में? सर लॉस एंड एक्यूरेसी में कितने परसेंट डिफरेंस हो तो फिर मॉडल जो है वो बेस्ट? पहला वर्ड क्या बोल रही है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। सर लॉस लॉस और एक्यूरेसी में, लॉस और एक्यूरेसी में जो है ना डिफरेंस नहीं कैलकुलेट किया जाता। ये दोनों जो है अपोजिट हैं, और हमारा जो मॉडल है, हमारा जो ऑप्टिमाइजर है, उसकी कोशिश ये है कि लॉस जो है वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, और एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, है ना। आप वैलिडेशन एक्यूरेसी और दूसरी एक्यूरेसीज को जो है
वो कंपेयर कर सकते हैं। मॉडल को रीडिफाइन करके वैलिडेशन में हमारे पास 84 जो है वो उसकी एक्यूरेसी है। अच्छा, आप लोग जरा 5-10 मिनट से इस मॉडल को अपने पास एग्जीक्यूट करें और मुझे बताएं क्या क्या एक्यूरेसीज आ रही है। ठीक है, 10 मिनट है आपके पास, फिर मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ।